बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नए नए प्रकल्प ला रही है। उसी में यह एक टैक्स सिस्टम भी है, जिसकी तुलना मैंने मुगल काल और केरल में जो पुरानी सरकार थी, राजाओं की सरकार में जो था, उस जैसा यह टैक्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा खतरनाक तरीके से लागू किया गया है। पंचायतों में रहने वाले लोग का जीवन नरक समान बनाने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है। या आप टमाटर और अंडे की दुकान खोलते हैं, ऐसे लोगों पर भी सरकार टैक्स लगाने की बात कही है, जिसके जरिए सरकार लोगों को धमकाएगी कि हमारे खिलाफ आप गए तो आपका जमीन हम कब्जा कर लेंगे। ये इस तरह का जो बिहार ने जो प्रयोग किया है, सम्राट चौधरी वाली जो सरकार, ये जो बीजेपी की जो नई सरकार, यह पूरे बिहार को एक गुलाम राज्य के रूप में तब्दील कर देगा। आज बिहार के एक ऐसे हम सवाल पर मीडिया के बंधुओं के जरिए मैं बिहार के आम लोगों तक अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जो इस तरह के घटनाएं इतिहास में कभी कभी होती हैं। आप देखे होंगे, आप सुने भी होंगे कि जब मुगलों का शासन था तो देश में गाँव में या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए जजिया कर जैसा सरकार ने लगाया था। उसी तरह से केरल में लोगों ने सरकार के तौर पे वहाँ ने राजाओं ने स्तन टैक्स तक लगाने का काम किया था। उससे भी खराब आज बिहार में सरकार ने गांव में रहने वाले लोग, गरीब लोगों पर पंचायती राज कानून को बदल करके इस तरह का टैक्स लगाने का काम किया है, जिसकी तुलना मैंने मुगल काल और केरल में जो पुरानी सरकार थी, राजाओं की सरकार में जो था, उस जैसा यह टैक्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा खतरनाक तरीके से लागू किया गया है। पूरे गांव के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायतों में रहने वाले लोग का जीवन नरक समान बनाने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है, जिसमें सरकार नल जल के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार स्ट्रीट लाइट के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार खेतों में जो पटवन होगा सिंचाई विभाग के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा, उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। आप गांव में घर बनाए हैं, उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। अगर आप रेहड़ी खोमचा ठेला भी लगाते हैं, मोची का भी काम करते हैं, या आप टमाटर और अंडे की दुकान खोलते हैं, ऐसे लोगों पर भी सरकार टैक्स लगाने की बात कही है। वह टैक्स न्यूनतम 100 रुपये प्रति परिवार से लेकर 5,000 तक भी हो सकता है, ऐसा बिहार सरकार ने कहा है। सवाल यह है कि टैक्स क्यों चाहिए सरकार को, और ये सरकार को इससे कितना टैक्स मिलेगा, ये अभी तक सरकार ने नहीं बताया। 2 करोड़ बिहार में जो घर हैं, अगर हम एवरेज 200 रुपया भी अगर माने टैक्स, तो छोटा सा पैसा टैक्स मिलेगा सरकार को। 4 से 800 करोड़ रुपया टैक्स मिलेगा। ये 4 से 800 करोड़ टैक्स वसूलने के लिए बिहार के 13 करोड़ जो गरीब लोग हैं, अगर उसकी खर्चे देखें लागत टैक्स वसूली का, तो उससे ज़्यादा होगा। अभी तक जो हमको सब गांव के लोगों को देना पड़ता था, अपने बिजली जलाने के भी पैसे लोगों को देना था, टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल, उसका भी पैसा वो दे रहे थे, नमक से लेके कफन तक खरीद रहे थे, उस पर भी जीएसटी वो 18 से 20% दे रहे थे, डीजल पेट्रोल इस्तेमाल किया उस पर टैक्स दे रहे थे, गाड़ियों पे चढ़ रहे थे उसका भी वो भाड़ा दे रहे थे। तो कोई ऐसा नहीं था जिसमें वो लगातार हमारे देश के और बिहार के गांव के लोग पैसा नहीं दे रहे थे। फिर उनके ऊपर यह दोहरा बोझ बढ़ाने की क्या ज़रूरत, जबकि ज़मीन जो है, ज़मीन जो खेती करते हैं उसको भी मालगुजारी देते हैं सरकार को। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सरकार पैसा नहीं वसूल रही थी। देखिए, इसमें एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है। गहरा षड्यंत्र क्या है कि जो लोग राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह करेंगे, जो सरकार की बात नहीं मानेंगे, अडानी अंबानी के लिए जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है, सैटेलाइट सिटी बनाने की बात, गांव के जमीन को कब्जा करके, इस तरह के तमाम लोगों में जब विरोध करेंगे, तो ऐसे लोगों को ये होल्डिंग टैक्स, जो पंचायती राज सरकार का जो होल्डिंग टैक्स जो कानून बनाया है, जो अभी कैबिनेट ने पास किया है, इसके जरिए गांव के लोगों को धमकाया जाएगा कि आप तो या तो हाँ में हाँ मिलाइए, जमीन को लूटने दीजिए, नहीं तो आपके घर बुलडोजर जाएंगे।
जैसे पटना में अगर कोई सरकार की बात नहीं मानता है तो उसको नगर निगम के द्वारा नोटिस किया जाता है कि भाई आपने जो घर बनाया है वो इलीगल है या उसका फ्लोर रेशियो है ज़्यादा बनाए हैं। तो डर से लोग, शहर के लोग क्या करते हैं, सरकार की हर बात को मान जाते हैं, कोई विरोध दर्ज नहीं करते। उसी तरह से चाहते हैं कि ऐसे कानून के जरिए गांव के लोग जो अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, स्वतंत्र राय रखते थे, उनकी राय को कैसे दबाया जाए। एक नए औपनिवेशिक तरीके का यह कानून, इंपीरियलिज्म नए तरीके से, किसके द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नहीं, विदेशी ताकतों के द्वारा नहीं उपनिवेश कायम किया जा रहा है। हमारे देश में हमारी बनाई हुई सरकार के द्वारा एक उपनिवेश के तौर पे हमको इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके का कानून पास किया गया है। कानून तो पहले से था 2006 से। आश्चर्य है कि यह नियम आज क्यों पास किया गया। टैक्स लगाने का अधिकार पंचायती राज कानून में तो 2006 से था। फिर ये आज 26-20 साल बाद कैसे याद आ गया सरकार को कि गांव के लोगों से जो रोज जीवन, बिहार के 35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिसकी वो आमदनी 1200 रुपया महीने की है, वो उसके पहले ही उसके खर्चे नहीं जुटते थे। अगर 1200 रुपया है तो प्रतिदिन कितनी आमदनी हुई, 40 रुपया से भी कम। अब उन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो लोग टैक्स सरकार को भरेंगे, जिस घर में रहते हैं उसका, जो गली में लगा है बिजली के खंभे उसका, जिस पर वो क्या बोलते हैं कि जो खेतों में पटवन करते हैं उसका, ये अलग है, ये अलग से लगाएंगे। पहले से जो दे रहे थे वो तो दे ही रहे थे। ये सब अलग से टैक्स लगाने के लिए जो सरकार ने पूरे बिहार के स्तर पे जो कानून पास किया है, इससे केवल कोई समाधान भी नहीं है। अगर इससे समाधान होता, बिहार की जो अर्थव्यवस्था, माली हालत खराब है, दिवालिया के कगार पे है, अगर उससे सुधरता तो वो भी हम लोग देने के लिए बिहार के लोग दूसरे तरीके से भी पैसा आपको दे सकते थे। आप सरकार के तौर पे 117 का टैक्स पहले ही लगा रखे हैं, आप उसी टैक्स को बढ़ा लीजिए। आप जमीन पर आप पैसा लेते हैं मालगुजारी, उसी पर बढ़ा लें। आप जीएसटी लेते हैं लोगों पर, उसी से बढ़ा लें। या आपको बिजली के बिल लेते हैं, उसी पर बढ़ा लें। आप टेलीफोन का कनेक्शन दिए हैं, उसी पर आप टैक्स बढ़ा लें। लेकिन आप नए टैक्स क्यों लगा रहे हैं? जितने तरह का टैक्स बढ़ेगा उतने ही तरह का शोषण ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ेगा। अब ग्राम सेवक केवल जो सेवा के लिए था, अब वो सेवक नहीं रह जाएगा, वो ग्राम सेवक अब मालिक हो जाएगा गांव का, जिसके जरिए सरकार लोगों को धमकाएगी कि हमारे खिलाफ आप गए तो आपका जमीन हम कब्जा कर लेंगे, आपका हम घर कब्जा कर लेंगे, आपका घर ढहवा देंगे। जिस राज्य में 35% आबादी के पास, 70% आबादी के पास, जिसके पास, जिस राज्य के 70% आबादी के पास कोई आमदनी का फिक्स जरिया न हो, तो खर्चे फिक्स क्यों कर रहे हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बाकी जो टैक्स दे रहे हैं, वो जीएसटी के रूप में दे रहे हों, या हम बिजली बिल के रूप में दे रहे हों, या हम टेलीफोन बिल के रूप में दे रहे हों, वो तमाम हमारा वेरिएबल है। मतलब हमके पास होगा, यूज करेंगे तो देंगे। तो जब हमारी कमाई नहीं होगी तो हम नहीं यूज करेंगे, हम नहीं देंगे टैक्स। लेकिन आपकी कमाई हो या ना हो, पंचायती राज के माध्यम से जो ये हम टैक्स वसूलेंगे फिक्स है, देना ही होगा महीने में। नहीं देंगे तो क्या होगा? सरफेसी एक्ट। सरकार अपना पैसा कैसे वसूलती है? सरफेसी एक्ट, जिसमें डीएम बैठ करके, सिविल एसडीओ बैठ करके वो तय कर देगा कि या तो पैसा दीजिए या आपको हम जेल भेजेंगे। आप लोन लेते हैं तो जेल जाते हैं कि नहीं? टैक्स नहीं जमा करेंगे तो जेल जाएंगे। ये सरफेसी एक्ट के जरिए उसमें से आम लोगों का, जो गांव में लोग हैं, उनको जेल भेजने का भी काम करेंगे। ये इस तरह का जो बिहार ने जो प्रयोग किया है, सम्राट चौधरी वाली जो सरकार, ये जो बीजेपी की जो नई सरकार, यह पूरे बिहार को एक गुलाम राज्य के रूप में तब्दील कर देगा। यह गंभीरता, इस गंभीरता को आप मीडिया के बंधु, आप स्वयं भी अध्ययन करेंगे और बातें आम लोग तक पहुंचनी चाहिए। नहीं तो बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा जिसका कोई उदाहरण भारत के भीतर नहीं मिलेगा। 25 से 30 हजार करोड़ रुपए नल जल के नाम पे सरकार के खजाने से निकला, आज तक कहीं देख रहे हैं गाँव में पानी पीने की व्यवस्था? 30% से ज़्यादा नहीं है। एक भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं सरकार ऑडिट कराई कि हमने जो गांव में जो नल जल लगाया वो कितना % प्रभावी है। आज तक बिहार सरकार ने ऑडिट नहीं कराया कि जो स्ट्रीट लाइट गांव में जो जलाने के लिए लगाई वो कितना % उसमें लाइट आ रहा है, कितने में
नहीं आ रहा है, कोई ऑडिट नहीं हुआ। लगातार बिहार में जो खर्चे किए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रति पंचायत हर साल प्रति पंचायत कितने पैसे जा रहे हैं? 1 करोड़ रुपए, 5 साल में 5 करोड़ रुपए, लेकिन एक भी ऑडिट नहीं हुआ इस वास्तविक रूप से वहां पर पैसे गए कि नहीं, काम हुआ कि नहीं। आज भी गांवों की हालत बहुत बदतर है, और इस बदतर हालत में भी सरकार एक नए तरीके का जो टैक्स, जो कम से कम 100 रुपया होगा और अधिक से अधिक 5,000 रुपया हो जाएगा, ये हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, व्यापार को ध्वस्त कर देगा। ये इसमें संकट है। बिहार के लोग आत्मनिर्भर इसलिए हैं अभी तक कि बिहारी एक ऐसा राज्य है, लोगों आत्महत्या नहीं किए, कर्ज के जाल में फंस करके आज तक बिहार का एक भी आदमी मौत के गले नहीं लगाया। यह सबसे बड़ा गारंटी है बिहार में आत्मनिर्भरता का। वो भले ही मजदूरी कर लेगा लेकिन वो आत्महत्या नहीं करेगा। यह है आत्मनिर्भरता का फार्मूला बिहार का। जो अब विकसित राज्य जिनको आप कहते हैं महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उन राज्यों में सबसे ज़्यादा सुसाइड है किसानों के, खास तौर से मजदूरों के, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था कारपोरेट आधारित है और हमारी जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था है। इसीलिए यहाँ की सरकार कारपोरेट के दबाव में बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नए नए प्रकल्प ला रही है। उसी में यह एक टैक्स सिस्टम भी है। आपके सवाल का एक और कि जो वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए पंचायती राज के, उनके जरिए बिहार में ज़मीन कब्जा आसानी से कराया जा सके, क्योंकि वो उनका कार्यकाल एक्सटेंशन पर होंगे, वो परमानेंट नहीं है। 1.5 साल के भीतर जो नए सैटेलाइट सिटी बनाने हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाने हैं, 10 लाख एकड़ ज़मीन जो कब्जा करना है, इन चुने हुए जो वर्तमान के प्रतिनिधियों का इसलिए कार्यकाल बढ़ाया गया, वो एक घूस है उनके लिए कि आपको इसीलिए 1.5 साल हम एक्सटेंशन दिए कि आप हमको ज़मीन कब्जा करा सके। क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून में साफ लिखा है कि कोई भी ज़मीन का अधिग्रहण आम सभा के ही जरिए होगा, और आम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? यही पंचायती राज के मुखिया लोग। इसीलिए उनको ये जग दिया गया, क्योंकि और चुनाव टाल दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। इस नियम की बिहार में इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि बिहार के आम लोगों की जो माली हालत है, सरकार खुद स्वीकार करती है कि 70% लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के सिवा कुछ नहीं है। खुद बिहार सरकार के सामाजिक आर्थिक जनगणना में यह बात उठी हुई थी, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, पंचायतों के विकास के लिए पैसे का जहाँ सवाल है, जो आवंटित धन है पहले से, उसका भी आप 60 से 70% इस्तेमाल कर रहे हैं। 30% पहले ही से अनयूटिलाइज है, और जब अनयूटिलाइज है, जो पैसा आपके पास था वही उपयोग नहीं हुआ, तो फिर नया पैसा आप क्यों लेना चाहते हैं? तीसरी बात कि जितना रुपए आप इससे वसूलेंगे उससे ज़्यादा आपका लागत आएगा वसूलने का। तो दुनिया में सिद्धांत है कि ऐसा कोई टैक्स नहीं लेना है जिसकी लागत ज़्यादा आती हो और उसका आमदनी कम होता हो। चौथी बात, इनसे अगर जो लोग इस पर पैसा टैक्स सरकार को नहीं चुका देंगे तो उनको क्या कार्रवाई आप करेंगे, इसका कोई मॉडल नहीं। चौथी बात, आप कह रहे हैं कुछ लोग कि यह पहले से कानून में था, तो पहले से कानून में था तो ये माना गया था जब कानून बनाते समय पंचायती राज का कि हमारे पंचायती राज से इतनी सुविधाएं बढ़ेगी ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, और आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स। तो सच्चाई क्या है? आमदनी बढ़ी नहीं। अभी भी जो 20 साल पहले भारत के लोगों की आमदनी के मुकाबले बिहार की 1/3 थी, अब अभी 1/3 से थोड़ा नीचे आ गया है सर। उस समय 33% था, जो घटकर अब 31% हो गया है, घटा है 20 सालों में। तो सवाल है कि जब पैसे ही नहीं लोगों के हाथ में है गाँव में, तो उनसे आप नया कर कैसे ले सकते हैं, जबकि उनसे पहले ही आप क्या ले रहे हैं? जीएसटी में कोई एग्जम्पशंस नहीं है। वो दिल्ली में भी बैठे वाले को भी 20% जीएसटी देना है और गाँव वाले को भी 20% जीएसटी देना है। तो कहने का मतलब हम ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स काफ़ी दे रहे हैं, नया टैक्स की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम लोगों का सरकार है, इसी सरकार से सवाल है। इसीलिए इस टैक्स को विड्रॉ कर देना चाहिए या संशोधित करते हुए केवल और केवल कॉमर्शियल एक्टिविटी पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो केवल कॉमर्शियल एक्टिविटी है उस पर ही। कॉमर्शियल का मतलब ये नहीं कि रेहड़ी लगाना, ठेला लगाना, सब्जी बेचना, इसको मैं कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं मानता हूँ।
कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब होता है कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग या कोई उस तरह का व्यापार जिसको नोटिफाई किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो एक कमरे के घर में रहते हैं उन पर कैसे लगा सकते? कानून पढ़िएगा, ये कहीं नहीं लिखे हैं। वो लोग सरकार की तरफ से एक बयान आया है कि हम सभी से टैक्स नहीं लेंगे। कहाँ लिखा है आपने कैबिनेट नोट में? आपने तो सभी के लिए लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्टेड लोगों से लेंगे। हाँ, 100 रुपये से लेके 5,000 तक का वेरिएशन है, लेकिन 100 रुपया तो न्यूनतम देना होगा। अब जो कोई विधवा है गांव में, महिला जिसकी कोई आमदनी नहीं है, वो 100 रुपया कहाँ से ला के देगी सरकार को? ऐसे बहुत सारे परिवार हैं गांव में, जो सुअर चराते हैं लोग, जो भेड़ चराते हैं लोग, जिनकी फिक्स आमदनी नहीं है, उनको कहाँ से 100 रुपया महीने का ला कर देंगे? तो ये हम लोग का इसमें सवाल है। देखिए, आपके सवाल का